हेलो एंड वेलकम। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर के अंदर हम एक ऐप के थ्रू प्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हैं। तो जो भी प्रोग्रामिंग हम 8085 पे किट के ऊपर करते हैं हम उसको यहाँ पे भी कर सकते हैं अपने मोबाइल के अंदर। तो चलिए उसके लिए जो मैं ऐप बताने वाला हूँ वो ऐप है आपका 8085 अल्टीमेट। तो आप जाएंगे प्ले स्टोर के अंदर सर्च बार पे हूँ मैं और यहाँ पे आप सर्च करेंगे 8085 सिमुलेटर। तो 8085 सिमुलेटर पे जाएंगे तो आप देखिएगा यहाँ पे एक चिप माइक्रो प्रोसेसर बना हुआ है, ये ब्लू कलर का। उसको आप सेलेक्ट करेंगे 8085 सिमुलेटर अल्टीमेट और इसको आप इंस्टॉल करेंगे। तो जैसे ही ये इंस्टॉल होगा उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर हम प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ स्टेप्स देखने होंगे जिसके अंदर हम यूज़र मैनुअल या फिर हम बोल सकते हैं यूज़र गाइड है जो आपको बताएगा कि आपको कैसे स्टार्ट करना है। तो चलिए मैं इस ऐप को ओपन करता हूँ। तो जैसे ही ओपन करूँगा आपसे ये पूछेगा हाउ टू एक्सेस फ़ोटो एंड मीडिया फाइल्स ऑन योर डिवाइस। तो आप इसको अलाउ कर दें और उसके बाद आप देखिएगा इसके बाद क्या नया दिया हुआ, ये दिया हुआ है। और इसके बाद आप इसके अंदर सबसे स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे तो आप देखिएगा स्किप लिखा हुआ है। तो मैंने स्किप पे प्रेस कर दिया और उसके अंदर ही ट्यूटोरियल भी दिया हुआ है। तो आप ट्यूटोरियल चाहें तो ट्यूटोरियल भी जाके देख सकते हैं। ट्यूटोरियल सेक्शन आएगा तो आप ऐप पे जाइए, ट्यूटोरियल के अंदर ट्यूटोरियल पे यूज़र गाइड आएगा। यूज़र गाइड के अंदर आप जैसे ही स्वाइप करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज देखते जाएंगे। तो चलिए एक बार मैं फटाफट आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर आपको स्टेप्स कैसे फॉलो करने हैं। तो चलिए ये स्टार्टिंग पेज आपका यूँ इस टाइप से दिखेगा। इसके अंदर आप कंटिन्यू सेव फाइल्स एग्जाम्पल्स एंड रेफरेंसेस देख सकते हैं। इसके बाद आप इसके अंदर कोडिंग व्यू देख सकते हैं जिसके अंदर आप अपने कोड को एडिट कर सकते हैं। तो ये हमारा कोडिंग व्यू है। उसके बाद आप जैसे ही आगे जाएंगे आप देखिए इसके अंदर कोड लिखा हुआ है। तो कोड पे जैसे ही आप प्रेस करेंगे उसके अंदर लिखने के लिए कीबोर्ड आ जाएगा आपके पास। तो इसके अंदर आप इंस्ट्रक्शंस लिख सकते हैं 8085 के। उसके बाद आप उसको लोड कर सकते हैं। लोड करने के बाद एग्जीक्यूट करना है तो एग्जीक्यूट करने के लिए आप एंटर या फिर प्ले बटन करेंगे प्रेस। तो जैसे ही प्ले बटन पे प्रेस करेंगे आपको स्टार्टिंग एड्रेस पूछेगा कि वेयर यू वांट टू स्टार्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ योर कोड। तो जहाँ से आप कोड को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं आपको वो स्टार्टिंग एड्रेस देना है। तो यहाँ पे 8000 दिया हुआ है, इसको आप लोड एंड रन करेंगे तो आपका कोड उस एड्रेस से लोड होना स्टार्ट हो जाएगा और फिर रन हो जाएगा। तो जैसे इसको लोड एंड रन किया तो आप देखिएगा यहाँ पे इस सेक्शन पे कि आपका स्टेटस ऑफ योर रजिस्टर्स शो हो जाएंगे कि स्टेटस ए के अंदर या रजिस्टर्स की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे देखिए ABCFDEHL और प्रोग्राम काउंटर और स्टैक पॉइंटर के लोकेशंस आपको और उसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो शो हो जाएंगी। उसके बाद आप नीचे देखिएगा आपका पूरा का पूरा प्रोग्राम लिखा हुआ आ जाएगा विथ निमोनिक्स एंड कोड। तो आप देखिएगा यहाँ पे आपका कोड भी लिखा हुआ आ गया और उसके अंदर कौन सा इंस्ट्रक्शन में कौन सा कोड है, कौन सा एड्रेस है आपने स्टार्ट किया था, कितने टी स्टेट्स लग रहे हैं इसके अंदर, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। उसके बाद आप इसके अंदर एग्जीक्यूशन स्पीड में डिक्रीज़ या इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे प्रेस कर सकते हैं। बट मैं रिकमेंड करूँगा इसको चेंज नहीं करना है, इसको जैसा है वैसा ही रहने दें। उसके बाद आप देखिए किसी रजिस्टर्स की वैल्यू चेंज करना है। तो सपोज़ ए है, ए के अंदर 83 लिखा हुआ, आपको चेंज करना हो तो उस पर लॉन्ग प्रेस करके रखिएगा। उसके अंदर आप वैल्यूज़ चेंज कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा वो जो भी वैल्यू आप रखेंगे वो सब हेक्साडेसिमल नंबर में होगा। उसके बाद आप सेट कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है स्टेप एग्जीक्यूशन। अगर स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए स्टेप का सिंबल बना हुआ है, आप इस पर प्रेस करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन हो जाएगा। उसके बाद अगर आप उसको क्लियर करना चाहते हैं लॉग को, यानी जो भी प्रोग्राम आपने एग्जीक्यूट किया है उसको क्लियर करना है तो आप क्लियर पे प्रेस कर सकते हैं, अदरवाइज इसको नो कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो ये अप एरो है, अप एरो जाएगा और अप एरो के अंदर आपका क्लियर लॉग हुआ आ जाएगा, यानी आपका प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट हुआ था वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप राइट स्वाइप करेंगे तो उसके अंदर आप देखेंगे आपका आएगा स्वाइप टू किट, यानी आपका किट व्यू।
तो किट के अंदर आपका कैसा प्रोग्राम दिखता है, तो ये किट के अंदर आपने अगर फिजिकली किया हुआ है तो फिजिकल के अंदर आप देखिएगा किट भी इसी टाइप का दिखता है। इसके अंदर आप प्रीवियस, एग्जामिन या एग्जामिन मेमोरी के लिए EXAM, गो, नेक्स्ट, स्टेट, एग्जीक्यूशन है, रन, रीसेट एंड स्टेप की बटन दे रखे हैं। उसके बाद आप देखिएगा इसके अंदर को टाइपिंग के लिए बहुत सारे कीज़ दे रखे हैं। तो इसके अंदर आप वैल्यूज़ डाल सकते हैं जिस भी लोकेशन पे आपको डालनी हो। उसके बाद आप अगर इंटरफेस करना चाहते हैं किसी भी एक्सटर्नल डिवाइस से, तो इंटरफेसिंग के लिए आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शंस है हमारे पास सीरियल के लिए। आप यहाँ पे पोजीशन, लोकेशन डाल सकते हैं जो डाटा आपको कम्युनिकेट करनी है डिवाइस से। तो ये वही सेक्शन है। उसके बाद आप किसी मेमोरी लोकेशन पे मेमोरी की वैल्यूज़ चेक करना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस पोजीशन पे, यहाँ पे आप देखिए मेमोरी पे। तो जैसे आप गो प्रेस करेंगे, गो पे आप मेमोरी लोकेशन डालेंगे, उस मेमोरी पे जाके आपको वैल्यू बता देगा। जैसे हमने प्रोग्राम कोड 8000 से स्टार्ट किया था, तो यहाँ पे देखिए जैसे गो किया और 8000 प्रेस किया तो देखिए 8000 पे हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे देखिए उसकी वैल्यू आ गई है। जो हमारी कोडिंग थी वो कोडिंग इसके अंदर मेमोरी के अंदर सेव हो गई है। सिंस असेंबली लैंग्वेज में कोडिंग होती है तो असेंबली लैंग्वेज में ही हमारी वैल्यूज़ फीड होगी। उसके बाद आप चाहें तो उस पर डबल प्रेस करके या लॉन्ग प्रेस करके उसकी वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं। तो वापस ये कोडिंग पे आ गए, आप कोडिंग करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं डायरेक्टली प्रोग्राम को। तो ये हमारा इस टाइप से व्यू है। इसको आप चेंज करने के बाद या राइट करने के बाद, एग्जीक्यूट करने के बाद आप चाहें तो इस फाइल को सेव कर सकते हैं अपने फ़ोन के अंदर, या फिर नया फाइल क्रिएट करना है तो आप न्यू फाइल में भी जाके आप सेव कर सकते हैं। तो ये तो था इसका प्रोसेस, हम कैसे कोड लिखते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स भी दे रखे हैं। तो आप एग्जांपल्स, सबसे पहले मैं रिकमेंड करूँगा कि आप बेसिक एग्जांपल्स एक बार गो थ्रू कर लें, इसको एग्जीक्यूट कर लें कि कैसे ये एग्जीक्यूट हो रहा है। उसके बाद आप अपना कोड लिख के एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो चलिए ये तो पार्ट तो कंप्लीट हो गया। अब इसको हम क्लोज़ करते हैं और फिर एग्जैक्टली कोई एग्जांपल देखते हैं। तो चलिए मैंने क्लोज़ कर दिया। अब इसके अंदर एग्जांपल सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे 1's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 16 बिट, 1's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 8 बिट, 2's कॉम्प्लीमेंट, फिर एडिंग 2 16 बिट नंबर, फिर ऐड 2 8 बिट नंबर्स विदाउट कैरी, ओके, एंड विथ कैरी। तो ये सारे प्रोग्राम दिए हुए हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले एक 1's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 8 बिट नंबर को ओपन करता हूँ और फिर आपको शो करता हूँ। तो चलिए मैंने इस पर क्लिक किया 1's कॉम्प्लीमेंट पे, तो यहाँ पे देखिए उसका कोड लिखा हुआ आ गया। कोड में क्या लिखा हुआ है कि सबसे पहले LDA इंस्ट्रक्शन है। तो LDA इंस्ट्रक्शन क्या करता है कि लोड करता है डाटा को अक्यूमुलेटर के अंदर। वो कहाँ से लोड करेगा? जो आपने मेमोरी लोकेशन प्रोवाइड की है। तो यहाँ पे मेमोरी लोकेशन है हमारे पास 8100, ओके। तो यहाँ से जो भी डाटा होगी उसको अक्यूमुलेटर में लोड करेगा और उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास CMA, हाँ यहाँ देख सकते हैं CMA इंस्ट्रक्शन है जो कॉम्प्लीमेंट द कंटेंट ऑफ अक्यूमुलेटर, यानी वो कॉम्प्लीमेंट कर देगा जो भी हमने अक्यूमुलेटर के अंदर स्टोर किया है। उसके बाद STA इंस्ट्रक्शन स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। तो जो भी कंटेंट ऑफ अक्यूमुलेटर A के अंदर है वो हमारा 8100 लोकेशन पे, मेमोरी लोकेशन पे स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हम प्रोग्राम को हॉल्ट या फिर ब्रेक कर रहे हैं। तो इसको मुझे रन करना हो ये प्रोग्राम लिखने के बाद, तो यहाँ पे देखिए एरो बटन बना हुआ है, प्ले बटन, यहाँ पे आप प्ले करेंगे। तो जैसे ही करेंगे आपसे स्टार्टिंग एड्रेस पूछेगा, तो आप स्टार्टिंग एड्रेस अपने हिसाब से दे सकते हैं। तो लेबोरेटरी में जनरली जो किट होता है उसके अंदर हम 2000 मेमोरी लोकेशन से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2000 कर दिया, अदरवाइज़ 8000 था तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट इसके अंदर अगर मैं लोड एंड रन करता हूँ तो अभी 8100 मेमोरी लोकेशन पे हमें नहीं पता कि क्या वैल्यू है। तो एक बार मैं लोड करता हूँ और रन करता हूँ, तो आप देखिए आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया विथ ऑल कोड्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं कोड भी लिखे हुए आ गए, इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं। फिर अब हमारा आउटपुट कैसा है? तो आउटपुट देखिए अक्यूमुलेटर के अंदर आएगा, दैट इज़ 8100 पर स्टोर हो जाएगा। तो हमारा अक्यूमुलेटर के अंदर FF है तो 8100 पे भी FF होना चाहिए। तो उसको चेक कैसे करेंगे? तो चेक करने के लिए आप स्वाइप करेंगे राइट में, यहाँ पे इस एरो को प्रेस करके राइट में स्वाइप करेंगे तो एक किट व्यू आ जाएगा। क्योंकि हमने STA फंक्शन यूज़ किया है तो स्टोर द कंटेंट ऑफ अक्यूमुलेटर ही हमारा क्या होगा 8100 मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होगा। तो हम इसको एग्जामिन मेमोरी से चेक कर सकते हैं। प्रेस किया एग्जामिन मेमोरी और लोकेशन डालेंगे हम 8
1 0 0। तो जैसे ही आप रन करेंगे तो आप देखिए कोड के अंदर, क्योंकि आपका कोड के अंदर ही आपका प्रोग्राम चलेगा। हमने क्या किया, 8100 पे जो वैल्यू थी उसको हमने कॉम्प्लीमेंट किया। तो 8100 पे सबसे पहले हमें वैल्यू सेट करनी पड़ेगी। तो 8100 पे हम वैल्यू सेट कर देते हैं, सपोज 8100 पे, तो 8100 लिया हमने, और फिर आपको उसके अंदर वैल्यू फीड करनी है। तो वैल्यू फीड करने के लिए मैं यहाँ पे देता हूँ अभी 1 1। इस स्टेट पे जाएंगे और फिर यहाँ से रन करते हैं इसको, ठीक है। तो जैसे ही एग्जीक्यूशन रन किया तो आप देखिए स्टेटस ए के अंदर हमारे पास 1 1 आ गया। यहाँ पे देखिए ये वैल्यू हमारे पास 1 1 आ गई है। और एग्जामिन पे जाके 8100 यहाँ पे मैं वैल्यू डालता हूँ, इस पर क्लिक करेंगे, वैल्यू डाल देता हूँ मैं 0 0। तो 0 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या होना चाहिए, एफ एफ आना चाहिए। तो चलिए मैं इसको सेट कर देता हूँ। सेट करने के बाद इसको रन करता हूँ। प्लीज़ गो टू द फर्स्ट एड्रेस। अगर मैं, तो ये हमारा फर्स्ट एड्रेस आ गया। अब हमें वापस बैक जाना है। बैक जाने के बाद आपको रन करना है। तो रन करने के लिए वापस हमने 2000 की मेमोरी लोकेशन लिया। 2000 मेमोरी लोकेशन लिया तो 0 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, एफ एफ। तो यहाँ देखिए रजिस्टर ई के अंदर एफ एफ आ गया। अब यही चीज़ हमें 8100 पे भी शो होनी चाहिए। तो इसको जस्ट अप प्रेस करेंगे और वापस स्लाइड करेंगे हमारे किट व्यू के अंदर। तो किट व्यू के अंदर देखिए आपको एग्जामिन पे प्रेस करना है, और यहाँ देखिए उस मेमोरी लोकेशन पे एफ एफ वैल्यू स्टोर हो गई, जहाँ पे हमने क्या दिया था, 0 0। ओके, और वापस अगर रिवर्स करना है तो एफ एफ दिया है तो 0 0 आना चाहिए। तो इसको मैं वापस से एक बार यही वैल्यू रखता हूँ और वापस से रन करता हूँ। तो रन करने के बाद आप देखिए वापस कॉम्प्लीमेंट हो गया एफ एफ का। तो वापस ए के अंदर 0 0 आ गया, और यही वैल्यू हमारी 8100 लोकेशन पे शो होनी चाहिए। तो यही हमारी 8100 लोकेशन पे शो हो रही है 0 0। तो इस तरीके से हम कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। आप यहाँ से और भी बटन देख सकते हैं, प्रीवियस, नेक्स्ट, और फिर और नेक्स्ट वैल्यू देखना चाहें तो इस टाइप से आप देख सकते हैं। ये हमारे पास एग्जीक्यूशन के लिए दे रखा है। तो उसके लिए आपको पहले स्टार्टिंग एग्जीक्यूशन के लिए आपको इस कोड में ही आना पड़ेगा, और उसके बाद प्ले बटन ऑन करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, और भी हैं इसके अंदर। जैसे आप डायरेक्टली फंक्शंस यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं फंक्शन। तो ये देखिए सारे फंक्शंस हैं यहाँ पे लिखे हुए। तो आप चाहें तो टाइप कर सकते हैं, या फिर यहाँ से डायरेक्टली आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे STAX है, BC DE क्या करना है, तो आपने सेलेक्ट किया यहाँ से और ऐड करेंगे तो आपका इंस्ट्रक्शंस के अंदर ऐड हो जाएगा। तो होपफुली ये आपको समझ में आ गया। आप डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन सेलेक्ट करके आप ऐड कर सकते हैं कोड के अंदर और अपने कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो होपफुली ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा कि वंस कम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और एग्जाम्पल और प्रोग्रामिंग के साथ। थैंक यू।